सुंदरवन जंगल में आम के पेड़ पर कौवों का परिवार रहा करता था। गौरी, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ बैठा बैठा, मगर तुम यहीं रहना, अंडे का ध्यान रखना। कालू कौवा वहाँ से घूमने के लिए निकल जाता है। खुद सारा दिन घूमता रहता है और मुझे अंडे पर बिठा गया। मैं यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। मैं भी जा रहा हूँ घूमने के लिए, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जग्गू भी अपने दोस्तों के पास चला जाता है। अगर मैं भी घूमने चली गई तो मेरा अंडे का कौन ध्यान रखेगा? ऐसे तो कोई भी मेरा अंडा उठा कर ले जाएगा। चलो मैं उस चिड़िया के पास जाती हूँ। फिर गौरी कौवी अपनी पड़ोसन चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, मेरा अंडा अपने पास रख लो, मेरी माँ बीमार है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी, तुम मेरे अंडे पर बैठ जाओ। ठीक है गौरी बहन, अगर तुम्हारी माँ बीमार है तो तुम उनके पास चली जाओ मिलने, शाम तक आ जाना, मैं तुम्हारे अंडे पर बैठ जाऊंगी। फिर चिड़िया गौरी के अंडे पर बैठ जाती है और गौरी तो खुशी खुशी घूमने निकल जाती है अपनी दोस्त के पास। गौरी दोस्त, तुम यहाँ आ गई हो, तुम्हारा अंडा अकेला है, अगर कालू कौवे को पता चल गया तो वो तुम्हें बहुत मारेगा। अरे नहीं टुनटुनी बहन, मैं अपना अंडा उस चिड़िया के पास छोड़ कर आई हूँ, वो चिड़िया मेरे अंडे पर बैठ गई है। गौरी बहन, कोई भी अंडा या बच्चे का कोई भी ध्यान नहीं रख सकता, अपने ही बच्चे अंडे का ध्यान रखा जाता है, कोई किसी का अंडा बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता। फिर मिट्ठू तोता उस रानू चिड़िया के पास आम लेने के लिए आ जाता है। अगर कोई पत्थर इस अंडे में लग गया तो गौरी का अंडा फूट जाएगा, इस तोते से अभी मना कर देती हूँ, मैं आम अभी ना तोड़े। फिर रानू चिड़िया उस मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू भाई, अभी आप आम ना तोड़े, इस पर गौरी का अंडा है, अगर वो उसमें लग गया तो पत्थर, वो अंडा टूट जाएगा, जब गौरी कौवी आ जाए तो तब तोड़ लेना। ठीक है चिड़िया बहन, मैं गिरे हुए आम ही खा लेता हूँ, जब वो गौरी कौवी आ जाएगी तो तब मैं तोड़ लूंगा। लेकिन गौरी कौवी तो झरनों पर अपनी सहेली के साथ बैठी हुई है। क्या वो झरनों पर बैठी हुई अपने दोस्त के साथ? मुझसे कह कर गई थी मेरी माँ बीमार है, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। उस गौरी की बच्ची ने तुमसे जरूर झूठ बोला होगा, वो तो झरनों पर बैठे सुबह से गप्पे लगा रहे अपनी सहेली के साथ। वो तो तभी थोड़ी ही देर में जग्गू अपने दोस्त को लेकर आम खिलाने के लिए ले आता है। गोलू दोस्त, देखो ये आमों का बाग है हमारा, देखो मैं तुम्हें आम खिलाता हूँ। फिर जग्गू एक डंडा फेंक कर आम के पेड़ पर मारता है, वो सीधा गौरी कौवी के अंडे पर लग जाता है, वो अंडा वहाँ पर टूट जाता है। जग्गू तुमने ये क्या कर दिया? तुमने अपना अंडा ही फोड़ दिया, मैं बताऊंगी तुम्हारी अम्मा पापा को, आने दे उनको, तुमने अंडा फोड़ दिया है। तभी थोड़ी ही देर में कालू कौवा और गौरी वहाँ पर आ जाते हैं। चिड़िया, तुमने मेरा अंडा फोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्यों फोड़ा मेरा अंडा? देखो कालू, इसने हमारा अंडा फोड़ दिया है। गौरी बहन, मैंने तुम्हारा अंडा नहीं फोड़ा, ये तो तुम्हारे ही बेटे जग्गू ने फोड़ा है। वो तो आया था गोलू, उसको आम खिला रहा था, इसने डंडा फेंक कर मारा, इसने अंडे में लग गया, वो ये अंडा फूट गया। मम्मा, ये झूठ बोल रही है, मैंने अंडा नहीं फोड़ा है, ये इसने ही फोड़ा है, तोते को आम दे रही थी तब इसने फोड़ दिया ये अंडा। चिड़िया, तुमने मेरा अंडा फोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चलो भागो यहाँ से, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना, मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगा। चिड़िया बेचारी वहाँ से निराश होकर अपने घर को चली जाती है। कुछ समय बीतता है और चिड़िया उस कौवे के पास दोबारा भागी चली आ जाती है। कालू भैया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ, आप मेरे घोंसले का ध्यान रखिए। जाओ, मैं तुम्हारे घोंसले में ही जाके बैठ जाता हूँ, मैं उनकी अच्छे से देख करूँगा। फिर रानू चिड़िया ये सब कहकर कालू कौवे को घोंसला सौंपकर अपनी माँ से मिलने चली जाती है। लेकिन कालू कौवा ने तो वो घोंसला तोड़ कर उसका बुरा हाल कर दिया था। उस चिड़िया को अब पता चलेगा
कैसा किसी का नुकसान करते हैं। उसने हमारा अंडा फोड़ा, मैंने उसका घोंसला ही तोड़ दिया। फिर कुछ ही देर में रानू चिड़िया अपने घोंसले के पास वापस आती है। वो अपना घोंसला टूटा हुआ देखकर बहुत ही हैरान व परेशान हो जाती है। तोड़ दिया, मेरा घोंसला तोड़ दिया, तुम बहुत बुरे कवि हो, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। चिड़िया, तुमने हमारा अंडा तोड़ा और हमने तुम्हारा घोंसला तोड़ दिया, बात बराबर हो गई। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, तुम बहुत बुरे कौवे हो, मैंने तुम्हारा अंडा नहीं फोड़ा, जग्गू ने फोड़ा था। जग्गू बेटा देखिए, तब तक झूठ बोलेगो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। तभी वहाँ मिट्ठू तोता आ जाता है। कालू कौवा भैया देखो, तुम्हारे ही बेटे ने, इस जग्गू ने तुम्हारा अंडा फोड़ा था। बेचारी चिड़िया तो तुम्हारे अंडे का अच्छे से ख्याल रख रही थी। मिट्ठू तोता कालू कौवे को सारी सच्चाई बताकर वहाँ से चला जाता है। रानू चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, हमें अनजाने में गलती हुई है, हमको नहीं पता था अंडा मेरे ही बेटे ने तोड़ा है, हमें माफ कर दो चिड़िया बहन। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। कभी भी ऐसे किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आपका धन्यवाद। सुंदरबन जंगल में एक टूनी चिड़िया रहा करती थी। टूनी चिड़िया ने एक अंडा दिया था। टूनी चिड़िया अपने लिए भोजन की तलाश में वहाँ से निकल जाती है। तभी उल्लू उड़कर उसके अंडे के पास चला आ जाता है। अरे वाह, मुझे ये टूनी का अंडा मिल गया, इसे ले जाता हूँ अपने घर, इसको खाऊंगा। ऐसे उल्लू उस अंडे को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। उल्लू उस अंडे को अपनी चोंच में दबाकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। अरे टूनी बहन, चलो भोजन के लिए चलते हैं, मैंने भी भोजन नहीं लिया है, चलो बहन। तोते भैया जी, मैं तो अपने लिए भोजन ले आई हूँ, मुझे घर जाना है, मेरा अंडा घोंसले में अकेला है। ऐसा बोलकर टूनी चिड़िया अपने घर की तरफ चली आ जाती है। अपना अंडा ना देख वो टूनी चिड़िया बहुत ही हैरान हो जाती है, बहुत ही परेशान हो जाती है, वो रोने लगती है। कोई जालिम चोर मेरा अंडा चुरा कर ले गया, मैं क्या करूं, मेरा एक ही अंडा था। इधर उल्लू उस अंडे को अपनी घर की तरफ ले आता है, उस अंडे को घूरने लगता है। इस अंडे को कच्चा ही खा जाऊं या इसका ऑमलेट बनाकर खाऊं? उल्लू ऐसा बोलकर उस अंडे को तोड़ने लगता है। तभी उसमें से एक छोटा सा सुंदर सा बच्चा निकल आता है। वो बोलता है, मम्मा तो डर गई, मम्मा तो मुझे देखकर डर गई, मम्मा डर गई। अरे ये क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ। नहीं, तुम मेरी अम्मा हो, मैंने देखा था अभी अंडा फोड़ते हुए, तुम झूठ बोल रही हो। अरे तुम ये क्या बोल रहे, मैं तुम्हारी अम्मा नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें खाने वाली हूँ, अभी खाती हूँ तुम्हें। नहीं अम्मा, मुझे मत खाओ, मैं बड़ी होकर आपका सहारा बनूंगी, आपके लिए दाना पानी लाया करूंगी, मम्मा मुझे मत खाओ। हाँ गुड़िया, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी, तुम मेरी ही बेटी हो, नहीं खाऊंगी मैं तुम्हें गुड़िया। उल्लू उस बच्चे को अपने सर पर बिठाकर उसके घर ले आता है। टूनी चिड़िया भी अपने बच्चे की तलाश में निकल जाती है। कौवे भैया, आज मेरा अंडा चोरी हो गया है, किसी ने ले जाते हुए देखा है, क्या आपने देखा है मेरा अंडा? नहीं टूनी बहन, मैंने तुम्हारा अंडा तो नहीं देखा, लेकिन इस जंगल में एक उल्लू आया हुआ है बच्चे पकड़ने वाला। टूनी चिड़िया निराश होकर अपने घर की तरफ चली आती है। उल्लू भी उसका इंतजार कर रहा था कि तभी टूनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। कौन हो तुम? वो मेरे यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे माफ करना, मैंने आपका अंडा चुरा लिया था, इसमें से बच्चा निकल आया है। टूनी चिड़िया, ये बच्चा आपका है। पहले मुझे ये बताइए, दोनों में से मेरी मम्मा कौन सी है? हाँ गुड़िया, तुम्हारी मम्मा ये है टूनी चिड़िया, मैं तो यहाँ से अंडा चुरा कर ले गई थी, ये तुम्हारी मम्मा है, इसके पास जाओ तुम। ऐसे टूनी चिड़िया का अंडा में से निकलकर बच्चा मिल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।